हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गूगल सर्च एड्स कैंपेन को कैसे सेटअप करते हैं। कि आप नहीं जानते गूगल एड्स क्या होता है और फर्स्ट टाइम आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप गूगल एड्स कोर्स को आप पूरी कंप्लीट डिटेल में सीख सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे गूगल एड्स की जो सर्च कैंपेन है, सर्च एड्स कैंपेन है, वो सेटअप की जाती है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर। हमने एक डेमो अकाउंट बनाया था, आप वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मेरा एक अकाउंट है, ये भी एक डेमो अकाउंट है। तो इस पर हम सीखेंगे कि कैसे गूगल एड्स की जो सर्च एड है वो सेटअप करी जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल सर्च एड कैंपेन के बारे में। किसी भी टाइप की जो कैंपेन है वो क्रिएट करने के लिए गूगल एड्स इंटरफेस के ऊपर हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है ये, यहाँ पर जो ब्लू कलर का आप बटन देख रहे हैं, न्यू कैंपेन लिखा हुआ है। एक ऑप्शन ये होता है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट जो स्टेप है वहां पर चले जाएंगे गूगल एड्स जो कैंपेन है वो सेटअप करने के प्रोसेस में। तो एक तो हो गया ये ऑप्शन। अब इस ऑप्शन के बाद हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन है, हम इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे और दूसरा ऑप्शन हमें मिलेगा यहाँ पर। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑप्शन है वहां पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कैंपेन का ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो कैंपेन का है ये आपके अकाउंट में मिलेगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ से जब हम कैंपेन पर क्लिक करेंगे, कैंपेन पर क्लिक करने के बाद हम इस ऐसे इंटरफेस पर लैंड होंगे और यहाँ पर ये है सारी कैंपेन। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, ये हमने पोज कर रखी है, ये सारी डेमो कैंपेन्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से इनेबल और पोज कर सकते हैं सारी कैंपेन्स को और यहाँ से हम एड ग्रुप्स को भी इनेबल और पोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये बटन है, रेडियो बटन ब्लू कलर का प्लस यहाँ पर जो साइन है वो आपको शो हो रहा होगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए न्यू कैंपेन, ठीक है। तो जब आप न्यू कैंपेन पर क्लिक करेंगे तो आप सेम उसी इंटरफेस पर लैंड करेंगे जो हमने पहले ऑप्शन में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन, जो सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। जो आप सर्च कैंपेन, यहाँ पर गूगल बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि जो आप सर्च कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं बेसिकली उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ऑब्जेक्टिव में कुछ सजेशन हमें गूगल अपने बिहाफ से दे रहा है। अब हम यहाँ सीख रहे हैं कैंपेन को एक्सपर्ट लेवल पे क्रिएट करना या फिर थोड़ा सा डीप में जाके क्रिएट करना। हम सीख रहे हैं कि हमको गूगल एड्स के सारे ऑप्शंस मैन्युअली हम डिसाइड करेंगे। हम गूगल की जो प्री मेड रिकमेंडेशन है थोड़ा सा अब उनको बाईपास करके चल रहे हैं, क्योंकि हमें आता है। ये ऑप्शंस उनके लिए होते हैं स्टार्टिंग में जिनको गूगल को लगता है कि हो सकता है कोई नया बंदा है वो भी गूगल एड अपने बिजनेस के लिए रन करने आया हो, तो उसको गूगल पहले से ही बनाया दे देता है कि भाई सेल्स ऑप्शन है, उसके टाइप के आप बनाते चलो। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहता कि गूगल उसके माइंड में क्रिएट हो, तो इसीलिए गूगल ये ऑप्शन दे रखे हैं गूगल ने। लेकिन हम तो गूगल एड्स सीख रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इन मोस्ट ऑफ केसेस हम क्या सिलेक्ट करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल। तब गूगल क्या करेगा, गूगल हमें सारे ऑप्शन दे देगा, क्योंकि गूगल को हमने नहीं बताया कि हमारा क्या ऑप्शन है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमने नहीं बताया, ठीक है। तो गूगल ने हमारे सारे ऑप्शन दे दिए। ये ऑप्शन देने के बाद इसीलिए हमने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से हमने एक विदाउट गोल एक जो है ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करा। ये हम बाद में करेंगे कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है क्या नहीं, वो हम अपने आप डिसाइड कर लेंगे, हम गूगल को अभी नहीं बता रहे। सिंपल सी ये बात है। गूगल बोल रहा है कि ठीक है आपको ये सारी ऐड है, आपको जो सी बनानी है बना लो, आपको पता है कि कौन सी बनानी है। तो सिंपल आज हम बात करें सर्च की, तो हम यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने, क्योंकि हमने सर्च कैंपेन बनानी है गूगल सर्च एड कैंपेन, मैंने बताया है आपको कि गूगल सर्च एड कैसी दिखती हैं, वो हम इस वीडियो में आगे भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया सर्च कैंपेन के ऊपर। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आए, ठीक है। ये कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं, ये डिफॉल्ट हमारे जो गोल हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हमें ये सिलेक्ट नहीं करने, इसके लिए हमें ये रिमूव करने पड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक को तो हम रिमूव कर देंगे, जैसे रिमूव गोल फ्रॉम हियर, यहाँ से हमने ये रिमूव कर दिया। अब यहाँ से ये रिमूव का ऑप्शन नहीं आया। अब हम क्या करें, तो अब हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे हम जब भी हम अकाउंट बनाते हैं ना तो वेबसाइट का लिंक देते हैं, तो कुछ गोल्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं हमारी कन्वर्जन में। तो अब हम कन्वर्जन में चलेंगे और वहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टूल एंड सेटिंग में गए और कन्वर्जन पे गए, यहाँ से हमें राइट क्लिक किया और इसको नई टैब में ओपन कर लिया। यहाँ से हमने नई टैब में ओपन किया ना, अब वो डिफ़ॉल्ट गोल यहाँ पे आ जाएंगे हमारे, ये देखिए ये अपने आप डिफ़ॉल्ट गोल बन गए हैं। यहाँ से हम इनको रिमूव कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ये अकाउंट लेवल पर सेट है। तो हम क्या करेंगे, परचेज वाले में एडिट गोल पे गए, यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में एडिट गोल पे क्लिक किया
और यहाँ पे देखिए अभी ये यूज परचेज एज ए अकाउंट डिफॉल्ट गोल, अब इसको यहाँ से डू नॉट यूज कर देंगे कि हमें नहीं चाहिए भाई ये, तो यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ पे सेव चेंज कर दिया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सबमिट लीड फॉर्म में भी जाएंगे, सबमिट लीड फॉर्म में जाएंगे ना यहाँ पर, अब देखिए एडिट गोल, तो यहाँ पर ये देखिए डू नॉट यूज दिस, यहाँ भी ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम वापस चलते हैं, अब वापस चलेंगे ना, तो अब ये गोल हमारे आने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस कैंपेन को दोबारा से बनाएंगे, मतलब अब इस कैंपेन को हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। तो जब हमने अपना अकाउंट रिफ्रेश किया, अब हम दोबारा से जल्दी जल्दी से कैंपेन बनाएंगे, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। न्यू कैंपेन पे गए, उसके बाद हमने क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल किया और सर्च कैंपेन हमने क्रिएट किया। अब देखिए अब यहाँ पे ये गोल नहीं है, ठीक है, हमारे गोल रिमूव हो गए। अब क्या कर सकते हैं, कैंपेन बनाने से पहले आप कन्वर्जन में जाकर यहाँ टूल एंड सेटिंग में, तो जो वो गोल है अकाउंट लेवल पे सेट थे उनको रिमूव कर सकते हो, फिर कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तब आपको यहाँ पर ये गोल नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे वेबसाइट विजिट करेंगे और यहाँ पे अपनी कैंपेन का नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पे अपने वेबसाइट विजिट चाहिए, हम अपनी वेबसाइट पर ऑडियंस चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेबसाइट पे क्लिक किया, वेबसाइट विजिट्स, और यहाँ पर हम अपना जो वेबसाइट लिंक है उसका एड्रेस देंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक डेमो वेबसाइट है, हम इसका एक यहाँ पर यूआरएल दे देते हैं। ये यूआरएल हमने दे दिया। फ़ोन कॉल्स भी हम दे सकते हैं, वो हम कॉल ओनली ऐड में देंगे। तो अब हम जैसे ही यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अपनी कैंपेन्स का नाम देकर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम अपनी कैंपेन का नाम देंगे, कैंपेन नेम आप अपने बिहाफ से कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे कैंपेन नेम देता हूँ CT/RR/ और आज की डेट दे देते हैं 12/21/12। ये हमने कैंपेन का नाम दे दिया। आपको कैंपेन का नाम ऐसा देना जो आपको याद रहे, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स क्रिएट करोगे तो कैंपेन के नाम से ही आपको पहचान लेना है कि कौन सी कैंपेन आपने किस लिए बनाई है। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे कि CT यहाँ पे सर्च कैंपेन बनाई है, तो आप सर्च भी दे सकते हैं इसका नाम। तो ये है कि ये यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पे सर्च कैंपेन है, इस दिन बनाई थी। ठीक है, आप अपनी जो है बिहाफ पे कोई आप जो नाम आपको शूट करे वो दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, तो अब देखिए अब आ गए हम बिडिंग के ऊपर। यहाँ पे ये पहला स्टेप है बिडिंग, याद रखना, सर्च कैंपेन का बिडिंग जो है वो हमारा पहला ऑप्शन आ गया है। बिडिंग के बाद यहाँ पे कैंपेन सेटिंग्स आएंगी, फिर कीवर्ड्स एंड एड्स ऐड करने हैं, फिर बजट, और फिर हम कैंपेन को रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, अब बिडिंग में देखिए सिंपल यहाँ पे व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, आप किसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। यहाँ पर है क्लिक, वेबसाइट विजिट के ऊपर है क्लिक। क्लिक जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये रिकमेंडेड कुछ बिडिंग्स आ गई हैं, कन्वर्जन वैल्यू। तो ये जो है ये रिकमेंडेड है गूगल की तरफ से ये बिडिंग, लेकिन हमारे अकाउंट में अभी कोई कन्वर्जन नहीं है, तो गूगल को कैसे पता कि कौन सी हमारे लिए कन्वर्जन है, तो वो इस तरह से ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता जब कैंपेन में। तो स्टार्टिंग में हम कन्वर्जन को सिलेक्ट नहीं करते, हम क्या करेंगे जब हमारे अकाउंट में कुछ कन्वर्जन आ जाती है तब हम कन्वर्जन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कन्वर्जन वैल्यू को, हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम अभी के लिए क्लिक्स है इसको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब भी हम कैंपेन को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हम जो मैक्सिमाइज क्लिक है वो बिड स्ट्रेटजी सिलेक्ट करते हैं। तो जब हम कैंपेन कंप्लीट बना लेंगे तब ये ऑप्शन हम देखेंगे कि मैक्सिमाइज क्लिक कहाँ मिलता है, तो अभी के लिए हम क्लिक सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, ये है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, तो ये है CPC, कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। यहाँ पर ये बिड लिमिट बोल रहा है कि एक क्लिक पर आप मैक्सिमम कितना स्पेंड करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर जैसे इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन होता है मैक्सिमम बिड CPC लिमिट। तो मान लिया फॉर एग्जांपल हमने दिया कि हम 5 रुपए यहाँ पर बिड सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एक रिसर्च होता है। जब हम कीवर्ड प्लानर में कीवर्ड रिसर्च करेंगे ना, कीवर्ड रिसर्च करना सीखेंगे, तब वहाँ पर हमें दिखेगा कि लो CPC कितनी है और हाई एंड पे CPC कितनी है। तो कंप्लीट हम उसको डिसाइड करके एक एवरेज CPC लेते हैं, या फिर कैंपेन बनाने के बाद तब हमें जो पूरी बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं वो मिलेंगी, वहां से हम मैक्सिमाइज क्लिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक मैक्सिमाइज क्लिक बिडिंग स्ट्रेटजी होती है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखना ये कैंपेन की जब हम पहली बार कैंपेन बनाते हैं तब ऐसा करते हैं। यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव बिड स्ट्रेटजीज लाइक पोर्टफोलियोज आर अवेलेबल इन सेटिंग्स
आफ्टर यू क्रिएट योर कैंपेन। जब ये कैंपेन आप क्रिएट कर लेंगे तब कैंपेन की सेटिंग में जाकर आप दोबारा से बिडिंग चेंज कर सकते हैं। तो हम बाद में बिडिंग चेंज कर लेंगे। अभी के लिए हम जो क्लिक्स ऑप्शन पे चलते हैं कि क्लिक्स और मैक्सिमाइज, मान लो हम 5 रुपए देते हैं, क्लिक कुछ भी दे देना, हम बाद में इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आ गया नेटवर्क। यहाँ पर यह कैंपेन की सेटिंग में आ गए हम। ठीक है, तो नेटवर्क, यहाँ पर सर्च नेटवर्क, जब हम गूगल पर सर्च करेंगे तो गूगल की सर्च नेटवर्क पर ही आपको ऐड चलानी है, या फिर डिस्प्ले नेटवर्क पर भी, जो गूगल की दूसरी, देखिए ईजी टू यूज, यहाँ पर देखिए इजी वे टू गेट एडिशनल कन्वर्जन एट अ सिमिलर लोअर कॉस्ट। यहाँ पर है इंक्लूड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, डिस्प्ले पे भी आपकी जो ऐड दिखाएगा। तो जनरली हम जो सर्च ऐड है वहां इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर हम इस रेडियो बटन को क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर गूगल सर्च नेटवर्क, इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर, जो गूगल की सर्च पार्टनर सर्च इंजन होते हैं ना, जहाँ पर जैसे गूगल पर हम सर्च करते हैं वैसे ही वहां पर भी सर्च करते हैं, उनका गूगल के साथ जो है वो इंटरलिंक होते हैं गूगल के साथ। तो क्या आप वहां पर भी अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं? बेसिकली इस ऑप्शन का मतलब ये है। तो हम यहाँ पर इसको अभी तक चेक रहने देते हैं अभी के लिए। तो हम जैसे ही नीचे चलते हैं, यहाँ पर आ गई लोकेशंस। अब लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में क्या होता है, यहाँ पर हमें टारगेट करना है कि हमें कौन सी लोकेशन यहाँ पर टारगेट करनी है। तो सबसे पहले ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरी, ये ऑप्शन है। उसके बाद है हमारा ये अकाउंट है, वहां पर दिखाएगा ये अकाउंट इंडिया में बना है तो इंडिया की लोकेशन है। यदि कोई दूसरी लोकेशन हमें ऐड करनी है तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कोई भी लोकेशन। ठीक है, अब मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए इंडिया आ गया, अब मैं इंडिया को क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये एडवांस ऑप्शन हो गए हमारे, एडवांस लोकेशन रेडियस बेस पर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे हम सिर्फ इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे लोकेशन के ऊपर। अभी के लिए सिर्फ कैंपेन बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो अभी एंटर लोकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आपकी लोकेशन यहाँ पर इंडिया, कोई और लोकेशन है आपकी, मान लो किसी सिटी को आप करना चाहते हैं टारगेट, और ये वर्ल्ड में कोई भी लोकेशन वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइप करनी है। यदि आप इसको कट करके यहाँ पर कोई और लोकेशन है, मान लो आप मुंबई टाइप करते हैं, मुंबई आपको जो लोकेशन है वो टारगेट करनी है, तो यहाँ पर आप मुंबई टाइप करते हैं। देखिए मुंबई महाराष्ट्र, आप इसको टारगेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम इस लोकेशन को डिटेल में समझेंगे एक अलग से वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए ये लोकेशन आ गई। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए लोकेशन ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको ध्यान रखना। ये बोल रहा है कि पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन। इसका मतलब है कि जो आपने लोकेशन टारगेट करी है उसमें उसके अंदर जो बंदे रहते हैं वो, या फिर उस लोकेशन के अंदर जिसका इंटरेस्ट है उनको भी टारगेट करना चाहते हैं। मतलब वो बंदे बाहर भी रह सकते हैं, जैसे दिल्ली का कोई बंदा मुंबई में सर्च कर रहा है तो उनको भी ऐड दिखेगी। तो बेसिकली हम लीड जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ पीपल इन और रेगुलरली इन ये हम टारगेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है सर्च इंटरेस्ट में तीसरा जो ऑप्शन है पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेट लोकेशन, वो हमारी टारगेटेड जो लोकेशन है, जैसे मुंबई सिलेक्ट करा है तो यहाँ पर मुंबई में वो बंदे नहीं रहते, वो सिर्फ मुंबई के लिए सर्च करते हैं। दूसरे ऑप्शन में वो बंदे मुंबई के अंदर रहते हैं या फिर रेगुलरली उस लोकेशन में आते जाते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। दूसरे का तीसरे जो फर्स्ट है उसका ऑप्शन अब मैंने आपको बता दिया। अब एक्सक्लूड में ये हम फर्स्ट रेडियो बटन ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जैसे मैंने बताया हम बात करेंगे। अब हमारे आ गई लैंग्वेज, सिलेक्ट द लैंग्वेज दैट योर कस्टमर स्पीक। जहां पर आपकी ऐड जिस भी डिवाइस पर दिखेगी उसका जो कस्टमर यानी कि वो आपकी ऑडियंस हो गई, उनका वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कि आप जैसे इंडिया में है, इंडिया में अपनी जो ऐड रन करते हैं तब क्या होता है, इंडिया में जो आप ऐड रन करेंगे उसमें आपका इंग्लिश और हिंदी भी आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर हिंदी भी बोलते हैं। यदि आप और कोई सी आपकी लैंग्वेज है जैसे मराठी है जो मुंबई में, वो आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लैंग्वेज, यहाँ पर 6 लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन ऐसे ही रहता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और सेटिंग आती है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एड ग्रुप 1। पिछले जो स्ट्रक्चर में बात करी थी वहां से हम जो है तीसरे लेवल पे आ गए हैं। पहले अकाउंट लेवल था, फिर कैंपेन लेवल, कैंपेन लेवल के बाद तीसरा है एड ग्रुप लेवल। एड ग्रुप लेवल के जो अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने सीखा था कि एड ग्रुप लेवल के अंदर एक कीवर्ड होते हैं, दूसरी ऐड होती है। ठीक है, अब कीवर्ड और ऐड, यहाँ पर हमने ऐड ग्रुप का नाम देना है, ऐड ग्रुप का यहाँ नाम देंगे। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पर नाम दे देंगे। यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ कीवर्ड रख रखे हैं, हम उनके बारे में यदि बात करें तो यहाँ पर ये देखिए, अब मैं यहाँ पर ये एक
ऐड ग्रुप का नाम देता हूँ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स। अब इसमें क्या है, इसमें हमें ये याद रहेगा, ये सिर्फ नाम याद रखने के लिए, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, हम जो भी कीवर्ड यूज करेंगे ना, हम उस तरह का जो ऐड ग्रुप का नाम देंगे ताकि हमें याद रहे कि इसके अंदर इस टाइप के कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर जैसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, ये हमने एक नाम दे दिया, ठीक है, अपने ऐड ग्रुप का। उसके बाद यहाँ देखिए, इसने ऑटोमेटिकली हमारे जो कुछ कीवर्ड, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में आपको याद होगा हमने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया था, तो उस वेबसाइट का लिंक ये देखो, यहाँ से इसने अपने आप से गूगल ने स्कैन करके कुछ कीवर्ड्स उठा लिए। ये देखिए एंटर कीवर्ड्स ये सारे। अब आप क्या करेंगे, इन सबको रिमूव कर देंगे यहाँ से, क्योंकि ये सारे कीवर्ड हमने यूज नहीं करे। हो सकता है इनमें से कुछ रेलेवेंट भी हो, तो आप उनको अलग से नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम वो कीवर्ड डालेंगे जो हमने गूगल कीवर्ड प्लानर, ये वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया था जो यहाँ पर पड़ा था, गूगल कीवर्ड प्लानर, और भी जो टूल्स हैं वहां से हम पहले कीवर्ड रिसर्च करेंगे कैंपेन बनाने से पहले, ठीक है। वो स्टेप हम बताएंगे बाद में कि वो कीवर्ड प्लानर को कैसे यूज किया जाता है। तो जो गूगल कीवर्ड प्लानर है उसको यूज करेंगे ना हम, उसके बाद हम जो कीवर्ड फाइनलाइज करेंगे कि हमें ये कीवर्ड यूज करने हैं, तो वो कीवर्ड हम यहाँ पर डालेंगे। तो मान अभी तक हमने ये कीवर्ड हमने अभी के लिए रखे हुए हैं, इनको मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पर मैंने ये कीवर्ड डाल दिए, ठीक है। अब ये कीवर्ड ब्रॉड मैच में है, कीवर्ड्स के भी टाइप होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं, कौन से कीवर्ड कैसे काम करते हैं। जैसे कीवर्ड ये ब्रॉड मैच है, उसके बाद फ्रेज मैच, उसके बाद एग्जैक्ट मैच, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था। ये वाले कीवर्ड हमने यहाँ डाल दिए। अब कीवर्ड डालने के बाद नीचे चलते हैं, यहाँ देखिए ऐड मोर कीवर्ड, ये वाला आ गया, लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ पर इतने ही कीवर्ड डालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन है, हमारा कीवर्ड हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमारी ये होगी एड्स, अभी हमने ऐड कॉपी बनानी है, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, अब देखिए ऐड कॉपी बनाना, यहाँ ये है फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल होता है डेस्टिनेशन, जहां पर हमारी ऑडियंस ऐड के ऊपर क्लिक करके लैंड करेगी। वो हमारा वेबसाइट का होम पेज हो सकता है, या जिस भी पेज पर हम चाहते हैं कि इस पेज पर हमारी इस ऐड से इस पेज पर हमारी जो ऑडियंस है वो लैंड करे, वो हो सकता है। तो इस केस में हमारे पास ये एक लैंडिंग पेज है, वो है ये हमने पहले से दे रखा है, ये हम यहाँ से दे सकते हैं। यदि आपके पास दूसरा कोई लैंडिंग पेज हो तो उस वेबसाइट के उस पेज को, उस लैंडिंग पेज को ओपन करिए और यहाँ से यूआरएल से ऑप्शन उठाइए HTTPS के साथ, ठीक है, और यहाँ पर आप उसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फाइनल यूआरएल हो गया। अब हो गया डिस्प्ले पाथ। डिस्प्ले पाथ क्या होता है, यहाँ पर डिस्प्ले पाथ होता है कि थोड़ा सा अपनी ऐड को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिस्प्ले पाथ दिया गया है। अब यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूं कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, ये 15 करेक्टर इसकी लिमिट है, /15 यहाँ पर है। ये अब कब कहाँ दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कीवर्ड उठा लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पर ऑर्थोपेडिक, और यहाँ पर हम दे देते हैं एक ऑप्शन, एक और कीवर्ड यहाँ पर डॉक्टर। तो ये देखिए ये जो यहाँ पर डिस्प्ले पाथ है, ये कहाँ दिखा, ये दिखा यहाँ पर यूआरएल के सामने, ऑर्थोपेडिक/डॉक्टर, ठीक है, ऑर्थोपेडिक/डॉक्टर्स, यहाँ पर ये दिखा। तो पाथ हमारी ऐड को और ज्यादा थोड़ा सा अट्रैक्टिव और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए होता है, ताकि हम थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को और ज्यादा रिडायरेक्ट कर सके, जब वो हमारी ऐड को देखे कि ठीक है यहाँ पर ऑर्थोपेडिक और डॉक्टर, ये सिंपल यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा डिस्प्ले पाथ हो गया। उसके बाद हमारी हो गई हेडलाइंस। हेडलाइंस हम यहाँ से डालेंगे। तो फर्स्ट हेडलाइन सेट, ये पहले से ही डली हुई है हेडलाइंस, हम इन सभी को गूगल ने ऑटोमेटिकली स्कैन करके डाली हुई है, हम इनको रिमूव कर देंगे पहले। तो ये हमने रिमूव कर दी। तो एटलीस्ट 3 हेडलाइन आर रिक्वायर्ड, हमें एटलीस्ट 3 हेडलाइन तो डालनी ही डालनी है। ये कौन सी ऐड है, ये है रिस्पॉन्सिव ऐड, रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड है ये। यहाँ पर देखिए स्टार्ट बाय एडिंग एटलीस्ट 5 हेडलाइन, यहाँ पर एटलीस्ट 3 तो आपको डालनी ही है, ठीक है। ये मस्ट है, वरना आपकी ऐड नहीं जो सेव नहीं होगी उसकी, यदि आप एटलीस्ट 3 हेडलाइन नहीं डालोगे तो। अब हम यहाँ से क्या सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये हेडलाइन मैंने पहले से लिखी हुई है। तो ये हेडलाइन आपको बिजनेस की, जो आपका बिजनेस है उसके हिसाब से आपको सोचनी है, लिखनी है कि हम क्या क्या हेडलाइन दें। इसमें हम अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं कि हमारा क्या बिजनेस है, हम क्या ऑफर करते हैं, ठीक है। अब ये हेडलाइन 1 होगी, ये हेडलाइन 2, इसी तरह हम अभी इनको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जल्दी से। ये हेडलाइन 3, ये हेडलाइन 4, हेडलाइन 5,
5। ठीक है, अब एक तो कॉल टू एक्शन है, जैसे ये डाल देते हैं ये। अब यहाँ प्लस करेंगे तो नेक्स्ट हेडलाइन आ जाएगी, वहाँ पर बुक एंड अपॉइंटमेंट ऑनलाइन, इस तरह का कॉल टू एक्शन है, वो डाल देते हैं। यहाँ पर ये डाल सकते हैं कॉल टू डे टू एनक्वायर अभी, या कॉल अस नाउ, इस तरह का डाल सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो हम हेडलाइन यहाँ से डालते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हेडलाइंस आर आइडेंटिकल, एंटर डिफरेंट हेडलाइन। यहाँ पर हमने 2 हेडलाइन इकट्ठी डाल दी, एक तो ये भी गूगल जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम एक दूसरी हेडलाइन डालेंगे। तो यहाँ पर एक और कॉल टू एक्शन बटन डालते हैं, शेड्यूल ऑफ फ्री कंसल्टेशन नाउ, तो ये हम डाल देते हैं। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर 30 करेक्टर लिमिट है, यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 हमारा हो गया। मैं यहाँ से एक जो पॉइंट भी लगाऊंगा तो भी हमारा रेड आ जाएगा, वैल्यू 2 लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो 30 से ज़्यादा हम करेक्टर लिमिट नहीं डाल सकते। तो ये हमने हेडलाइन डाल दी। यहाँ पर हम यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो कोशिश करेंगे कि हमारे जो कीवर्ड्स डालेंगे उन कीवर्ड्स हमारी हेडलाइंस में ऐड हों, ताकि ये जो एड स्ट्रेंथ है ये एक्सीलेंट लेवल तक हमारी जा सके। ये हमें कोशिश करनी है कि एक्सीलेंट लेवल तक जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल जो वीडियोस बनाएंगे गूगल एड्स के ऊपर, एड कॉपी कैसे बनाते हैं जो, तो तब हम डिस्कस करेंगे इसको कैसे एक्सपर्ट लेवल बनाना है। ठीक है, अभी सिर्फ आपको एक सीखना है कि गूगल कैंपेन कैसे बनती है। तो ये वाला हमने, ये हेडलाइन हमने डाल दी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हेडलाइन डालने के बाद ऐसे हमें 15 हेडलाइन डालनी है, वो दी बेस्ट होता है। तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, 4 डिस्क्रिप्शन हमें डालने हैं। तो पहला वेलकम टू द सिटी, ये ऑटोमेटिक आ गया। अब हमने क्या करना है, हम सबको रिमूव कर देंगे। हम जो हमने पहले से हमें डिसाइड कर रखे हैं वो हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, अब हम डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। ये देखिए ये हमारे डिस्क्रिप्शन है, तो ये हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल दिया एक, दूसरा ये डिस्क्रिप्शन आ गया 2, और जो तीसरा डिस्क्रिप्शन अभी के लिए हम 3 ही डालते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 4th भी डाल सकते हैं, और दी बेस्ट होगा कि हम यदि चारों के चारों जो है वो डिस्क्रिप्शन फिल करें। यहाँ पर देखिए 90 करेक्टर लिमिट है, हमने 80 है, तो हम 10 करेक्टर्स और विद स्पेस यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। 90 से ऊपर हम नहीं कर सकते। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड का, उसमें करेक्टर लिमिट वो 90 है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कभी कभी जो बिल्कुल बेसिक पॉइंट इंटरव्यू होता है तब पूछते हैं, वैसे तो सबको पता ही होता है जिसने गूगल एड्स सीखी है थोड़ी बहुत भी कि करेक्टर लिमिट कितनी होती है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ प्रैक्टिकल जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में ये सब होता है, और जब आप इंटरव्यू फेस करोगे तो ये छोटी छोटी चीजें आपसे पूछेंगे, ताकि उनको पता लगे कि बंदे ने प्रैक्टिकल थोड़ा सा काम किया भी है कि वैसे ही थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़कर इंटरव्यू देने पहुंच गया है। तो इसलिए प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, आपकी जॉब के लिए भी, आपके खुद के बिजनेस के लिए, एड्स रन करने के लिए, तब भी प्रैक्टिकल करिए, आपको बिल्कुल झटाक से समझ में आ जाएगी चीजें। ये डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद ये साइट लिंक है, इसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, साइट लिंक क्या होते हैं कैसे। तो ये सारे ऑप्शंस भी हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। तो उसके बाद ये हमारी एड कॉपी बन गई। अब हम करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए यहाँ पर बजट है कि आपको कितना बजट देना है। तो ये गूगल अपने बिहाफ पे हमको रिकमेंड कर रहा है कि इतना सारा बजट दो, बट हम सोचेंगे कि हमारा तो बजट इतना है ही नहीं, तो हम स्टार्ट कितने भी बजट से स्टार्ट करेंगे। तो वहां से देखिए सेट कस्टम बजट, यहाँ से यहाँ हम बजट दे सकते हैं कितना भी। तो अभी मान लो हम अभी के लिए हम 100 रुपये हमारा डेली बजट है, तो डेली बजट है, याद रखना सेट योर एवरेज डेली बजट। ये डेली बजट नहीं है, ये एवरेज डेली बजट है। इसका भी अपने आप में, इसकी भी एवरेज की भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है, तो वो भी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में एवरेज डेली बजट क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज डेली बजट हमारा 100 जो है 100 रुपीज हमने दे दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये थोड़ा सा गूगल अपने एआई से थोड़ा सा हमने बता दिया गूगल ने कि कितने क्लिक्स मिलेंगे, कितनी वीकली कॉस्ट होगी आपकी, और ये एवरेज जो सीपीसी क्या होगी, कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि एक क्लिक पर कितने रुपए कटेंगे, ये थोड़ा सा एस्टिमेट उसने दे दिया। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए योर कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश। अब हम इस कैंपेन को पब्लिश करेंगे, हमारी कैंपेन यहाँ से बन गई है। अब जो भी आपको रेड में आपको कोई एरर आए, हो सकता है आपने कुछ एरर कर दिया हो, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा। यहाँ पे ये अभी रेड नहीं है, रेड में होगा तो यहाँ पर आपका पब्लिश कैंपेन का ऑप्शन नहीं आएगा। सबसे पहले आपको वो चीजें सेट करनी पड़ेंगी। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए ना, तो आप क्या करना, उसमें जो भी रिकमेंडेशन है ना वो अप्लाई करके एक बार इसको पब्लिश कर लेना। पब्लिश करने के बाद फिर से उस कैंपेन पर जाकर बाद में हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब कई बार हम कैंपेन बनाते हैं तो कीवर्ड्स की या फिर बिडिंग की या फिर हो सकता है हेड कॉपीज की कुछ ऐसे रिकमेंडेशन आने लग जाए कि हमारी कैंपेन ही सेव ना हो। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो गूगल की रिकमेंडेशन है सबसे पहले उसको यहाँ अप्लाई कर दो।
ठीक है, भले ही आप लो बजट पर एक बार कैंपेन रन कर लो, एक बार इसको यहाँ से पब्लिश कर लो। पब्लिश करने के बाद हम जब इंटरफेस पे जाएंगे ना, फिर उसको चेंज करते रहो, फिर गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार हमें अपनी जो है वो कैंपेन पब्लिश करवानी है बस। तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो हमारी कैंपेन यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा एड ग्रुप था, ये एड ग्रुप हमारा पब्लिश हो गया। ओल्ड कैंपेन्स में जब हम जाएंगे ना यहाँ पर, तो ये देखिए, ये हमने कैंपेन बनाई थी, तो ये हमारी पहली गूगल सर्च कैंपेन बन गई है। अब जो हमने जैसे कैंपेन बनाई है ना दोस्तों, अब हम इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये इसका नाम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा एक एड ग्रुप बनाया था। अब दूसरा एड ग्रुप यहाँ से बनाएंगे हम, ठीक है। अब एड ग्रुप अलग अलग क्यों बनाते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ से आप दूसरा, एक मिनट, यहाँ से दूसरा जो है एड ग्रुप बना सकते हैं। स्टैंडर्ड एड ग्रुप है, डायनेमिक क्या होता है, वो ऑटोमेटिक होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी स्टैंडर्ड है। यहाँ पे एड ग्रुप का नाम सिंपली वैसे ही देंगे, यहाँ पर कीवर्ड बनाएंगे, यहाँ पर कीवर्ड्स ऐड करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करके फिर ऐड कॉपी वाला ऑप्शन आ जाएगा। देखिए क्रिएट एड्स ये वाला, ठीक है। इसके अभी के लिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये वाला एड ग्रुप है। अब एड ग्रुप क्या, क्यों हम अलग अलग एड ग्रुप बनाते हैं, इसलिए हमें एक एड ग्रुप से अलग अलग एड, तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है। एक तो हमारी सर्विस अलग अलग हो, यहाँ पर मान लीजिए डॉक्टर्स हैं तो यहाँ पर एक लेग का ऑपरेशन है, एक आई का ऑपरेशन है, एक हेड ऑपरेशन है, एक यहाँ पर आप थेरेपी लगा लीजिए। तो अलग अलग कीवर्ड होंगे हमारे, हेड से रिलेटेड अलग, आई से रिलेटेड अलग। तो एक एड ग्रुप में एक ही टाइप के कीवर्ड डालते हैं। ऐसे नहीं है कि आपकी 10 सर्विसेज है, आपने एक एड ग्रुप बनाया और 10 की 10 सर्विसेज के कीवर्ड एक ही एड ग्रुप में डाल दिए, फिर एड कॉपी हमें बनाने में दिक्कत होगी और गूगल को भी कंफ्यूजन होती है। तो इसलिए एक एड ग्रुप में एक ही टाइप के कीवर्ड, ठीक है। आपकी सर्विस एक है तो एक एड ग्रुप आप बना सकते हो, उसके बाद दूसरे एड ग्रुप भी बना सकते हो। जैसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, ये एक ही सर्विस है इसकी, जो क्लाइंट है। तो अब क्या करेंगे, इसमें ऑर्थोपेडिक सर्विस है, एक एड ग्रुप बनाया, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नियर मी। दूसरा हमने बनाया बेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स। तीसरा एड ग्रुप बनाया, उसमें तीसरे इसी से रिलेटेड जो तीसरी थीम है उस टाइप के कीवर्ड डाल देंगे। तो ये भी हम सीखेंगे। तो हमें ऐसे मिक्स एंड मैच नहीं करना है कि बस एक एड ग्रुप डाला, कैंपेन बन गई, रन कर लो। तो फिर क्या सीखने का फायदा क्या हुआ। हमने अलग अलग से एड ग्रुप बनाने हैं, बहुत सारे एड ग्रुप बनाने हैं। एक ही सर्विस के भी अलग अलग एड ग्रुप बनते हैं। अलग अलग सर्विस हो तो उनकी अलग अलग कैंपेन बनाओ, कैंपेन के अंदर उस सर्विस के थीम कीवर्ड अलग अलग डाल दो। तो वो अपनी लॉजिक के हिसाब से हम बनाते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली कैंपेन जो हमने बनाई। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस कैंपेन को ओपन करने के बाद इसकी सेटिंग के बारे में और बहुत सारे इसके बारे में, एक्सटेंशन के बारे में, बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो अभी हमने जस्ट एक कैंपेन बनाई है, आप प्रैक्टिस करके देखिए, खुद से एक डेमो वेबसाइट लीजिए, उसकी एक कैंपेन बनाइए और कैंपेन बना के बजट सेट करके देखिए। और फिर देखिए, यदि आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को भी आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैंपेन कैसे बनानी है। थैंक यू सो मच।